और ये जो सत्यनारायण राव समिति है, इस समिति के अंदर याद रखिएगा कुल 3 सदस्य थे। सत्यनारायण राव समिति में कुल कितने सदस्य थे? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 सदस्य। 3 सदस्य कौन कौन थे? तो एक तो थे स्वयं सत्यनारायण, पी सत्यनारायण राव, एक थे आपके विश्वनाथन, और एक है आपके विके गुप्ता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये 3 सदस्य थे। ठीक है, और इन्हीं यानी कि सत्यनारायण राव समिति के तहत ही राजस्थान के अलग अलग रियासतों को अलग अलग विभाग मिले थे। कौन कौन से विभाग, कौन कौन सी रियासत को मिले थे? तो देखिएगा, यदि यहां रियासतों की हम बात करेंगे तो देखिएगा, जैसे आपके सामने सबसे पहले यदि मैं चर्चा करूं राजधानी, तो आप सब जानते हैं कि राजधानी जिस रियासत को मिली वो है जयपुर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी समिति के तहत जयपुर राजधानी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, सत्यनारायण राव समिति के तहत। ठीक है, राजधानी। अगली बात है हाई कोर्ट, यानी कि न्याय विभाग। हाई कोर्ट विभाग या फिर न्याय विभाग किसे मिला? तो आप सब जानते हैं, आज भी जोधपुर में। दूसरी बात, अगली बात यह है कि शिक्षा विभाग किसे मिला? याद रखिएगा, शिक्षा विभाग मिला बीकानेर, आज भी है। अगला, खनिज विभाग किसे मिला? तो आप कहेंगे सर, खनिज विभाग जिसे मिला वो रियासत है आपके कौन सी? याद रखिएगा, उदयपुर। आप कहेंगे सर, वन विभाग किसे मिला? याद रखिएगा, कोटा को। कृषि विभाग किसे मिला? कृषि विभाग, याद रखिएगा, भरतपुर को। और आरपीसी का विभाग अजमेर को। लीजिए, पूरी कहानी आपके सामने है, क्लियर है? तो यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सत्यनारायण राव समिति में कुल कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन से थे? सत्यनारायण राव, विश्वनाथन और वीके गुप्ता। ठीक है, कौन सी रियासत को कौन सा विभाग मिला था? तो आपके सामने क्लियर है, याद रखिएगा, जयपुर को मिली थी राजधानी, जोधपुर को मिला था न्याय विभाग, बीकानेर को मिला है शिक्षा विभाग, उदयपुर को मिला है खनिज विभाग, कोटा को मिला है वन विभाग, भरतपुर को मिला है कृषि विभाग और अजमेर को मिला है आरपीसी। बताइए, सब कुछ क्लियर है? बस स्टार लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक है। ये एक प्रकार आज के हमारे करंट से संबंधित पहला क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लीजिए, क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने कि असत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। लीजिए, पहली क्या बात है? पहली बात है कि सर्वेक्षण पुनर्वास जो प्लान है 2024
उनकी 3 श्रेणियों में से 2 श्रेणियों में राजस्थान का चयन किया गया है। यानी कि कौन सा है? सर्वेक्षण है, लेकिन कौन सा? पुनर्वास प्लान। और ये प्लान 2024। तो इस पुनर्वास प्लान के अंदर कुल कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये याद रखिएगा कि अभी जो सर्वेक्षण पुनर्वास प्लान है 2024, उसकी टोटल 3 श्रेणियां हैं। टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? धार्मिक श्रेणी, पर्यटन श्रेणी और ऐतिहासिक श्रेणी। और आपको यह कह रहा है पहली लाइन कि सर्वेक्षण पुनर्वास प्लान 2024 की 3 श्रेणियों में से 2 श्रेणियों में राजस्थान का चयन है। तो कौन सी श्रेणी में राजस्थान का चयन नहीं है? याद रखिएगा, धार्मिक में राजस्थान का चयन नहीं है। केवल 2 श्रेणियों में चयन है, एक तो है पर्यटन और एक है ऐतिहासिक। लेकिन पर्यटन के अंदर भी किसका चयन है? याद रखिएगा, जैसलमेर का। और ऐतिहासिक के अंदर किसका चयन है? याद रखिएगा, उदयपुर का। तो आपके सामने ये क्वेश्चन यहां से और थ्योरेटिकल बन सकता है कि हाल ही में सर्वेक्षण पुनर्वास प्लान 2024 की 3 श्रेणियों में से पर्यटन श्रेणी में राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया? याद रखिएगा, जैसलमेर पर्यटन। और ऐतिहासिक में किसका? याद रखिएगा, उदयपुर। ठीक है, यानी कि ये ए नंबर सही है। दूसरा क्या है? दूसरा देखिए यहां पर लिखा है कि पर्यटन श्रेणी में जैसलमेर का चयन किया गया है, ये भी बात सही है। और ऐतिहासिक श्रेणी में उदयपुर का चयन किया गया है, बात ये भी सही है। डी क्या कह रहा है कि ये जो पूरा प्लान है, इसको चलाने का जो मंत्रालय कार्य करेगा वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये भी सही है। लेकिन द्वारा इस कार्य योजना में 2028 तक देश को भिक्षावृत्ति से मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है, जबकि यह लक्ष्य 2028 का नहीं 2026 है। लक्ष्य क्या है? 2026। यानी कि बस यही गलत है और केवल यहां गलत दिया है, बाकी ये पूरी लाइन सही है। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। और ये पूरी बात इंपॉर्टेंट है। सर्वेक्षण पुनर्वास प्लान 2024, टोटल 3 श्रेणी, राजस्थान का चयन कौन सी श्रेणी में नहीं है? धार्मिक श्रेणी में। पर्यटन श्रेणी के अंदर किसकी है? और ऐतिहासिक के अंदर किसका चयन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ERCP, यानी कि ईस्ट राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसके बारे में क्या है के संबंध में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहली बात क्या है कि इसका जो संशोधित नाम है वो क्या किया गया है? वो किया गया है एकीकृत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ये सही है। दूसरा क्या है कि 28 जनवरी 2024 को राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ, अभी तो हुआ ही था। तीसरी बात, राजस्थान में 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा 40% आबादी को पेयजल उपलब्धता होगी। ये आंकड़ा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजस्थान के कुल कितने क्षेत्र पर सिंचाई, तो याद रखिएगा 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में तो क्या होगी? सिंचाई। और 40% आबादी को क्या होगी? पेयजल उपलब्धता। यहां पर डी नंबर क्या कह रहा है कि ERCP योजना में 38 बांधों का पुनर्द्वार होगा तथा सभी 50 जिले लाभान्वित होंगे। तो मेरे हिसाब से पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, तो आप क्लियर हो गया होगा। आप कहेंगे सर इस योजना के तहत राजस्थान के कितने जिले? 13 जिले लाभान्वित होंगे। और याद रखिएगा राजस्थान के 13 का डबल जो 26 बांध हैं उनका क्या होगा? पुनर्द्वार। ठीक है, यानी कि यहां पर जो गलत है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपके सामने? गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।